हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग अगेन आज बात करने वाले हैं एमसीक्यूज के ऊपर। ठीक है, हालांकि हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चे डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, लेकिन बीच बीच में जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एमसीक्यूज की वीडियो भी आते रहेंगे। तो आज हम थर्ड चैप्टर यानी चेंज इन पीएसआर इस चैप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं और आज की वीडियो में 20 एमसीक्यूज बच्चे होने वाले हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपने तैयार करने हैं। ये हाफ ईयरली की भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और साथ साथ हमारा जो एनुअल एग्जामिनेशन होगा, जो बोर्ड का एग्जाम होगा, वो भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज का सेशन चालू करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कहता है कि ए बी एंड सी हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3 डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:4। अब आपको दिख रहा होगा, देखो पहले 4:3:2 था, अब 2:3:4 हो गया, मतलब इनका पीएसआर चेंज हो गया। फिर कहता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 इज लाइबिलिटी साइड आपको दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 65,000 रुपी, और नीचे लिखता है कि एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लेम ऑन वर्कमैन compensation was determined for which B's share of loss amounted to 5,000 रुपी। और आगे कहता है कि द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वुड बी, क्या होगा ऑप्शन आपके पास 15,000, 70,000, 50,000 एंड 80,000। ये कहानी है। देखो कहानी को अगर हम ब्रेक करें ना बच्चे, तो कहानी में क्या है, एबीसी तीन पार्टनर्स है जिनका रेशियो 4:3:2 है। अब फ्यूचर में ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा रेशियो 2:3:4 होगा, मतलब इनने फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, यानी पीएसआर चेंज कर दिया। तो पीएसआर जब कंपनी का चेंज हो, वो चाहे चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर हो, वो चाहे एडमिशन हो, वो चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे फिर डेथ हो, इन चारों में कहानी क्या है, जब आपकी पीएसआर चेंज होगी ना बच्चे, तो आप अपनी एसेट्स और अपनी सारी के सारी लाइबिलिटीज को रीचेक करोगे। रीचेक करने के बाद क्या होता है, अगर किसी एसेट्स में बढ़ोतरी आई या गिरावट आई, किसी लाइबिलिटी में बढ़ोतरी आई या गिरावट आई, गिरावट आने को या बढ़ोतरी आने को हम रिकॉर्ड करते हैं। एक अकाउंट खुलता है, इसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, उस रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट अल्टीमेटली आपको होगा, जो भी लॉस आपको होगा, वो अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बटेगा, यानी इस नए शेयर का इसमें कोई रोल नहीं होता। समझ में आ गई भाई, नए शेयर का कोई रोल नहीं है। नए शेयर और पुराने शेयर की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं ताकि हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल पाए और गुडविल का ट्रीटमेंट कर पाए, बस। बाकी कोई तामझाम इनका नहीं होता या कोई इंपॉर्टेंस इनकी नहीं होती। ठीक है, सारा कामझाम पुराने वाले रेशियो में। अब देखो क्या होता है, इन लोगों के पास डब्ल्यूसीआर पड़ा हुआ है 65, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है 65,000 रुपए। ठीक है, ये हम रिजर्व क्यों क्रिएट करते हैं, यू नो वेरी वेल। ये रिजर्व हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि हमारे कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। अगर काम करने के दौरान उन लोगों का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो वो लोग कंपनी पे क्लेम करेंगे और कंपनी को उनका क्लेम देना पड़ेगा। तो जो क्लेम करने से बर्डन कंपनी के पास आता है, कंपनी उस बर्डन को रिड्यूस करती है, उससे बचना चाहती है, उसके लिए एक रिजर्व यानी सेविंग करती है विद द नेम ऑफ डब्ल्यूसीआर। ठीक है बात। अब क्या हुआ, यहां पर इस डब्ल्यूसीआर के अगेंस्ट क्लेम हुआ और उस क्लेम के होने से इस बी को 5,000 का नुकसान हो गया, मतलब क्लेम ज्यादा हुआ होगा। भैया आपके पास रिजर्व 65,000 रुपये था, है ना, तो आपके पास जो क्लेम हुआ वो ज्यादा हुआ होगा, इतना ज्यादा हुआ होगा कि उसने 65 को भी कवर अप किया। मतलब हमने लेट्स सपोज वो क्लेम 1 लाख रुपए का हुआ, लेट्स सपोज, हाँ 1 लाख का क्लेम होता अगर होता, तो हम क्या करेंगे, 65 की रिकवरी यहां से करेंगे। भाई 65 तो हमने रखा हुआ है रिजर्व, तो 65 की रिकवरी यहां से करेंगे, बाकी जो बचेगा वो लॉस है आपका, वो लॉस अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स एबीसी इन दी ओल्ड रेशियो बांट दिया जाएगा। वही कंडीशन यहां भी हुई है कि आपके पास जो डब्ल्यूसीआर है 65,000 का, इसके अगेंस्ट एक क्लेम हुआ है, वो क्लेम कितना हुआ है तो नहीं पता, लेकिन उस क्लेम के कारण, मतलब वो क्लेम ज्यादा हुआ है और बेसी ज्यादा हुआ है, लॉस हुआ है आपको, तो बी को लॉस झेलना पड़ा 5,000 रुपए। तो बच्चों क्लेम कितना हुआ, हमको क्लेम तो बताना ही है। ठीक है, क्लेम हमको नहीं पता, हम सपोज कर रहे हैं कि क्लेम जो अमाउंट का क्लेम हुआ होगा, उसकी रिकवरी करने के बाद भी हमको एक लॉस हुआ, उस लॉस को हमने जब अमंग द पार्टनर बांटा तो बी को 5,000 का चला गया। तो हम मान ले रहे हैं कि लॉस हमारी रही होगी x रुपया, हमारी लॉस रही होगी x रुपया। ठीक है, लॉस रही मान लिया x, तो x में बी का कितना हिस्सा है भाई, अगर हम बी का हिस्सा देखें तो बी का हिस्सा है 3, है ना, 3, 4, 3, 7, 2, 9, 3/9 का है। अगर हम इसको रिड्यूस करें तो बनता है 1/3 बनता है। तो ये हो गया आपका अल्टीमेटली x1 जार x और अपॉन 3, मतलब इतना इज इक्वल टू 5,000 रुपए। ठीक है, 5,000 लॉस हुआ है, मतलब इस x का अमाउंट का लॉस हुआ, टोटल लॉस हमारी x हुई, उसमें 1/3 का या 3/9 का हिस्सा हुआ किसका, बी का, तो वो कितना था 5,000। तो करिए इसके नीचे 1 लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x1 जार x, 3 5 जार 15, तो ये x यानी जो लॉस था ना बच्चे, वो था 15,000 रुपए का। अब देखो आपको
एक अमाउंट का क्लेम आया और वो क्लेम आने से उस क्लेम की रिकवरी हमने करी, 65,000 की रिकवरी करी और 15 का नुकसान हमको हो गया, तो क्लेम कितना हुआ होगा, इन दोनों का प्लस कर देंगे, 65 प्लस 15 करोगे आप तो आएगा 80,000 रुपए। तो क्लेम बच्चे आपका हुआ होगा 80,000 रुपया। ठीक है बात, तो ये इसका आंसर रहेगा। तो अगर ऑप्शन देखें आप तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बच्चे, है ना, विच वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन की हम बात करें तो आई थिंक हमारा डी वाला ऑप्शन, तो 80,000 रुपये बी वाला ऑप्शन, डी वाला सॉरी ऑप्शन आया हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसका डी वाला ऑप्शन है और होप आप समझ गए होंगे कहानी को। फिर हम बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो वहां पे लिखा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म या बिजनेस, ए यूज ₹2 लाख बिलोंगिंग टू द फर्म। ए ने क्या किया, फर्म के 2 लाख रुपए यूज किए, ठीक है, विदाउट दी इंफॉर्मेशन टू द अदर पार्टनर्स, यानी इस ए ने 2 लाख रुपए फर्म के यूज किया और किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹35,000 और एक प्रॉफिट कमाया 35,000 रुपए का बाय यूजिंग दिस अमाउंट। किस अमाउंट को 2 लाख रुपए यूज करके उसने 35 का प्रॉफिट कमाया। विच डिसीजन शुड बी टेकन बाय द फर्म टू रेक्टिफाई द सिचुएशन। क्या होता है देखो एक बार जरा समझें, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, ये ए ने क्या किया, कंपनी के 2 लाख उठाए, इसने 2 लाख रुपए उठाए और 2 लाख रुपए कहीं लगाने से या कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने से इसने 35,000 का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अब ये 2 लाख रुपए इसने यूज किए विदाउट इन्फॉर्मिंग दीज 2 पार्टनर्स, बी और से कोई इन्फॉर्म नहीं किया, 2 लाख रुपए यूज किए, उससे एक प्रॉफिट कमाया 35,000 रुपए का। अब इस प्रॉब्लम को या इस सिचुएशन को रेक्टिफाई करना है, तो रेक्टिफाई करने के लिए बच्चों क्या करेंगे ना, हमें जो ए है भाई, इसने फर्म के 2 लाख रुपए लिए हैं तो ये तो वापस करेगा। जो इससे 35,000 रुपए कमाए हैं तो ये ए ये नहीं कह सकता कि ये 35,000 मैंने कमाए हैं, मेरी मेहनत है तो मैं रखूंगा, नहीं हो सकता ऐसा। अब ये ए को क्या करना पड़ेगा ना, 2,35,000 रुपए कंपनी को वापस करने पड़ेंगे। ये इसकी जब ये वापस करेगा तो ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई होगी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ सिचुएशंस आपके पास हैं। ए नीड टू रिटर्न ओनली ₹2 लाख टू द फर्म, वो 2 लाख तो वापस करेगा ही करेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया ना कि प्रॉफिट भी तो 2 लाख से कमाया उसने, तो वो भी उसको वापस करना पड़ेगा। अगली कंडीशन है कि ए इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न ₹35 टू द फर्म, नहीं भाई पूरा करेगा वो। सी ऑप्शन है आपके पास, ए इज रिक्वायर्ड टू पे बैक ₹35,000 ओनली इक्वली टू बी एंड सी, कि 35,000 वो वापस कर दे बी और सी को इक्वली, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है हमारे पास डी वाला, ए नीड टू रिटर्न ₹2,35,000 टू द फर्म, तो भाई ये वाला ऑप्शन सही है, उस बंदे को 2,35,000 रुपए हमको वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए हम थर्ड की अगर बात करें, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है एक्स वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ठीक है बात, आगे कहता है कि इन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। एसेट साइड आपको इन्वेस्टमेंट दिया है 20,000 रुपए का, कहता है कि इफ हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जो हाफ इन्वेस्टमेंट है ना वो एक्स और वाई ने ले लिया, व्हाट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी शोन इन रिवाइज बैलेंस शीट। अब हमें पता है भाई अगर पीएसआर चेंज हो रहा है तो जो बैलेंस शीट है वो दोबारा बनेगी, दोबारा बैलेंस शीट बनती है, हम लोग को ये तो अच्छे से पता है। अब यहाँ पर क्या होता है ना बच्चे, आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो था 20,000 रुपए का, ठीक है, आपकी जो बैलेंस शीट पुरानी वाली है उसमें 20,000 का इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है। ये क्या किया, एक्स और वाई ने ले लिया कितने का, हाफ। अब 20 का हाफ कितना होता है 10, तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने आपस में बांट लिया अपने रेशियो में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब आप बैलेंस शीट दोबारा बनाएंगे ना, दोबारा बनाएंगे भाई, जब भी आपका पीएसआर चेंज होता है तो आपको दोबारा से बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। ठीक है, तो बैलेंस शीट आप जब बनाएंगे तो वहां पर अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या दिखाएंगे आप, 20,000 के 10,000, भाई 20,000 वैल्यू थी, उसमें से 10,000 का इन्वेस्टमेंट ले लिया है इन लोगों ने, तो कितना बचा, 10 बचा। तो जो रिवाइज बैलेंस शीट होगी या नई वाली बैलेंस शीट होगी वहां पर आप सिर्फ दिखाएंगे 10,000 रुपए, ये इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर, बात करें अगर हम ऑप्शन नंबर बच्चे, तो जो ऑप्शन बी है ना बच्चे, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ। फिर हम बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, कहता है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:1। फिर एसेट साइड आपको मशीनरी दी है 4,000 रुपए की, कहता है कि इफ वैल्यू ऑफ द मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, देन एट व्हाट वैल्यू विल मशीनरी बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। ठीक है बात, देखो कहानी में क्या है, बैलेंस शीट में मशीनरी दिखा रखी है 4,000 रुपए की, बैलेंस शीट में मशीन कितने की है 4,000 रुपए की, और ये मशीन दिखाई है 20% अंडर वैल्यूड, मतलब 20% कम दिखा रखी है। अंडर वैल्यू का मतलब हुआ आपकी मशीन की वैल्यू कुछ और थी, है ना, आपने मशीन की वैल्यू कम दिखा दी, उसे कहते हैं अंडर वैल्यूड। अब इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है ना बच्चे, अब वो कह रहा है कि भैया 20% से आपने वो कम दिखा दी मशीनरी, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या रही होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, 4,000 लिखा आपने जो आपको दिया था 4,000 रुपए, ये 20% से कम दिखाया है, तो इंटू करेंगे आप 100, समझ में आ गई बात।
इंटू करेंगे 100, क्योंकि किसी चीज की वैल्यू 100% होती है ना, तो ऊपर लिखेंगे 100, नीचे करेंगे 80। अभी 80 कहां से आया? देखो इसने 20% कम दिखाई, तो मैंने 100 से 20 घटाया तो 80 आया। अगर ये कहता कि 30% अंडर वैल्यू करी है, तो मैं 100 से 30 घटाता तो आता नीचे 70। अगर ये कहता कि 40% अंडर वैल्यूड है, तो नीचे में करता 60। 100 में से घटाता मैं 40 को, तो यहां लिखता 60। आ रही बात समझ में? तो जितना अंडर वैल्यू होगा ना वो आप करेंगे। अच्छा, अगर ये कभी कभी कहते कि ओवर वैल्यू करी, तो फिर क्या करोगे? माना ये कहता कि 20% से ओवर वैल्यू है, तो मैं क्या करता? 4000 इंटू 100 बट्टे करता 120। ओवर वैल्यू में आप नीचे प्लस करेंगे 100 में चीजें, और अंडर वैल्यू में माइनस करेंगे। समझ गए? चलो सॉल्व करें। 0 से 0 कट हुआ तो 8 5 जार 40, तो ये बचा 500, और एक 5 1 जार 5, तो 1 2 3, तो यानी जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी वो होगी 5000 रुपया। ठीक है, अब आपने दोनों कॉन्सेप्ट सीखने हैं, अंडर वैल्यू भी ओवर वैल्यू भी। अंडर वैल्यू में आप यहां 100 से कम करेंगे, जैसे यहां पे क्या था 20% अंडर वैल्यू करिए, तो मैंने 100 से 20 घटाया तो 80 लिखा। ठीक है, अगर कहा था ओवर वैल्यू बाय 20%, तो मैं 100 में प्लस 20 कर देता तो नीचे 120 लिखता। आ रही है बात समझ में? तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या रही होगी बच्चे? 5000 रुपए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि then at what value will be the machinery shown in the new balance sheet? तो नई बैलेंस शीट में भाई मशीन दिखाई जाएगी 5000 रुपए की। आ गई बात समझ में? चलिए हम पढ़ते हैं 5th क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ चेंज इन द पीएसआर, वर्कमैन compensation reserve existing in the balance sheet against which no liability exists is a transfer to capital account of partners in their old profit sharing ratio, new profit sharing ratio, sacrificing ratio या फिर gaining ratio। सुनिए, हमारे पास क्या था? अगेन हमारे पास WCR पड़ा हुआ था, हमारे पास था WCR। ठीक है, WCR हम क्यों बनाते हैं? यू नो वेरी वेल। तो इस WCR में या तो क्लेम होता है और या क्लेम नहीं होता। ठीक है, या तो क्लेम होता है, क्लेम नहीं होता। ठीक है, अब जब क्लेम नहीं होता ना, जब क्लेम होता है उसके तो कंडीशंस हैं, उसके तो कंडीशंस आपको पढ़नी पड़ेंगी। वीडियो में अगर आप मेरी कंटिन्यू है, स्पेशल वीडियो डाली हुई है इसके ऊपर। तो क्लेम अगर होता है तो उसके तो कंडीशंस हैं। ठीक है, बट अगर क्लेम नहीं होता, सपोज अगर क्लेम नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे? तो अगर क्लेम नहीं होगा ना, हमारे पास मान लिया WCR के नाम से हमारे पास 10,000 बचा हुआ था, या 10,000 था हमारे पास, और हमारे उसके अगेंस्ट को क्लेम ही नहीं हुआ, तो इस 10,000 का हम क्या करेंगे? एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, वो चाहे चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, इन सारे चैप्टर में इस WCR को अगर इस पर क्लेम नहीं हुआ, अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो, ये बांट दिया जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स चेंज इन पीएसआर में सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स हैं। एडमिशन में जो बंदा नया आ रहा है उसको नहीं मिलेगा, बाकी वो मिलेगा। रिटायरमेंट में सबको मिलेगा, डेथ में सबको मिलेगा। ठीक है बात? चलिए, तो इसका जो आंसर है ना बच्चे, ए वाला सही आंसर है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला आपका सही आंसर हुआ। देखें आप छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:7 respectively. Their balance sheet showed a creditor of rupees 1 lakh ruपया. If creditors amounting rupees 12,000 are to be written off as they are not likely to be claimed, what will be the new value of the creditors to be shown in the new balance sheet? ऑप्शन नंबर ए है आपका 12,000, बी आपका है 1,12,000, सी आपका है 88,000, डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। क्या होता है? हमारे पास 1 लाख के हैं बच्चे क्रेडिटर्स, समझ गए? इसमें से 12,000 के हमने राइट ऑफ करे। राइट ऑफ का मतलब होता है हटा देना, घटा देना, मिटा देना। ठीक है, तो राइट ऑफ कर दिए। और राइट ऑफ क्यों करे? Hence they would not they might not be claim on that amount। मतलब 1 लाख रुपए के क्रेडिटर थे, उसमें से 12,000 के क्रेडिटर ऐसे हैं जो क्लेम नहीं करेंगे। अब अगर क्लेम नहीं करेंगे तो भाई हमारे क्रेडिटर कितने के बचे? 88 के बच्चे। 1 लाख से 12,000 घटा दो यार। अब आपके पास लाइबिलिटी है 1 लाख रुपए की, उसमें से आपको कंफर्म है कि 12,000 के क्रेडिटर हमारे पास क्लेम नहीं करने वाले, या ये पैसा नहीं मांगेंगे, तो भाई कितने के क्रेडिटर बचे आपके पास? 88 के। तो इसका आंसर है बच्चे 88। तो नई बैलेंस शीट में हम लोग अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनकी वैल्यू दिखाएंगे 88,000 रुपए। ठीक है बात? चलिए, तो यहां पर हमारा 88 वाला ऑप्शन है सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए हम बात करें 7th क्वेश्चन की, तो पूछता है कि नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी हम गुडविल की वैल्यू क्यों करते हैं, गुडविल को कैलकुलेट क्यों करते हैं, है ना? रीजन फॉर अ पार्टनरशिप फर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। एक बात आप समझिए, जब भी गुडविल को हम कैलकुलेट करते हैं ना, वो हम तब करते हैं जब हमारा पीएसआर चेंज होता है। सिंपल सा आंसर इसका ये है कि गुडविल की को वैल्यू करने की नीड सिर्फ तब पड़ती है जब हमारा पीएसआर चेंज होता है। और पीएसआर चेंज होता कब है? एक चैप्टर पढ़ा हमने चेंज इन पीएसआर, वहां पे पीएसआर चेंज हो रहा है। एक चैप्टर हमने पढ़ा एडमिशन, एक पढ़ा रिटायरमेंट, एक पढ़ा डेथ। तो ये चारों चैप्टर ऐसे हैं जहां पर आपका पीएसआर चेंज होता है, और इन चारों चैप्टर्स में हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिल्कुल इसमें तो होता ही होता है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बिल्कुल होता है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर
इसमें भी होता है, तो इसका आंसर हो गया डी वाला, ऑल ऑफ दीज। सारे के सारी सिचुएशन ऐसी हैं जहां पर नीड होती है बच्चे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है बच्चे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सो दैट, जब भी बच्चे आपका पीएसआर चेंज होगा ना, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर हो, इन चारों चैप्टर में हमको नीड रहती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की या गेनिंग रेशियो निकालने की। तो जो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं वो क्यों निकाल रहे हैं, उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट सही बैठ रही है देखिएगा एक बार। ए वाला पॉइंट कहता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट देयर प्रेजेंट वैल्यू। अगला कहता है कि गेनिंग पार्टनर्स इज नॉट पुट एंड टू एन एडवांटेज एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज नॉट पुट टू डिसएडवांटेज एंड वाइस वर्सा। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। जो बंदा गेन कर रहा है ना उसको फायदा ना हो जाए फालतू का, या जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको नुकसान ना हो जाए किसी बात का, इसलिए हम सेक्रीफाइसिंग और गेन रेशियो निकालते हैं, सो दैट कि वो लोग जो गेन कर रहा है वो कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स दैट पर्सन जो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो स्टेटमेंट सेकंड वाली है ना बच्चे, बहुत सटीक स्टेटमेंट है कि गेनिंग पार्टनर इज नॉट पुट टू एन एडवांटेज एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज नॉट पुट टू डिसएडवांटेज एंड वाइस वर्सा। अगली बात समझ में, मतलब उल्टी कहानी भी होती है कई बार। चलिए हम देखें नाइन्थ वाला क्वेश्चन। तो कहता है कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्यूमुलेटेड डैश आर डैश इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन ए है प्रॉफिट डेबिटेड, लॉसेस क्रेडिटेड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो ये चार ऑप्शन है। उससे पहले हम एक छोटी सी बात समझे बच्चे, ठीक है। एक छोटी सी बात हम लोग समझे जरा सा। हमारी बैलेंस शीट में दो, एक लाइबिलिटी और एक एसेट्स, दो साइड होती हैं। इस लाइबिलिटी साइड अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहे हैं ना बच्चे, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से यहाँ पे कुछ दिखा रहे हैं या आपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो किया हुआ है, लाइकवाइज अगर आपने एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस शो किया हुआ है, समझिएगा अच्छे से, प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपने यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है ना, एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाने का मतलब बच्चे लॉस, समझ गए। और एसेट सॉरी लाइबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाने का मतलब बच्चे प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को डिनोट करता है, ठीक है। तो अब इनका क्या होता है ना, जब भी आपका पीएसआर चेंज होगा, ये प्रॉफिट ये लॉस अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट दिया जाता है। वो चाहे चेंज इन पीएसआर हो, वो चाहे एडमिशन हो, वो चाहे रिटायरमेंट हो, वो चाहे फिर डेथ हो, इन्हीं को बोलते हैं एक्यूमुलेट प्रॉफिट, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेट लॉस, ठीक है, जो नहीं बांटी है अमंग द पार्टनर्स। अच्छा, अब अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स जाएंगे बच्चे क्रेडिट, क्योंकि भैया प्रॉफिट है, प्रॉफिट का मतलब पार्टनर्स की इनकम, और पार्टनर्स की इनकम मतलब पार्टनर्स क्रेडिट जाते हैं। अच्छा, लॉस का मतलब हुआ पार्टनर्स विल गोस टू डेबिट साइड, क्योंकि रिकवरी होती है फिर, है ना। तो अब यहां पर देखिए कहानी क्या रही है आपसे, दोबारा जरा एमसीक्यू पढ़ना। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा है कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्यूमुलेट, लेट्स सपोज हम इस एक्यूमुलेट को प्रॉफिट करते हैं, है ना, एक्यूमुलेट प्रॉफिट आर क्या होगा, क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, होगा नहीं होगा बताओ। अगर कंडीशन प्रॉफिट वाली होगी तो पार्टनर्स क्रेडिट जाएंगे नहीं जाएंगे। तो अगर हम उस एक्यूमुलेट के आगे प्रॉफिट लिखते हैं ना, जो डैश लिखा हुआ है, अगर उस एक्यूमुलेट के आगे मैं प्रॉफिट लिखता हूं तो मुझे क्रेडिटेड लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्टनर्स में क्रेडिट होता है। अगर मैं उस एक्यूमुलेट के आगे लॉस लिखता हूं तो वो पार्टनर्स में डेबिट जाएगा नहीं जाएगा। अब जरा ऑप्शन देखो, अब जरा ऑप्शन समझना। हाँ, ऑप्शन है पहला प्रॉफिट डेबिटेड, ए, भाई प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है, डेबिट तो होता ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो बाहर हो गया। अगला ऑप्शन है लॉसेस क्रेडिटेड, लॉस क्रेडिट होती नहीं है, लॉस डेबिट होती है, तो ये भी बाहर हो गया। बोथ ए एंड बी, भाई ए भी सही नहीं है, बी भी सही है, तो कहां से। डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, तो भाई इसका आंसर है नन ऑफ दिस, कोई सही आंसर नहीं है इसका, ठीक है। होना क्या चाहिए, एक्यूमुलेट प्रॉफिट होगा, तो अगर हम उसमें लिखेंगे ना एक्यूमुलेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लिखेंगे तो क्रेडिटेड वाला ऑप्शन होना चाहिए था, प्रॉफिट के आगे डेबिट लिखा है आंसर्स में ना, तो नहीं, सही नहीं है। लॉस के आगे क्रेडिट लिखा हुआ है, लॉस कहां क्रेडिट होती है, लॉस तो डेबिट होती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं इसमें, देखिए मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, जो आपके एसेट साइड है ना, आपको वहां पे देखो चार नाम दिए जाएंगे। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया जाएगा, तो हमेशा अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांटा जाता है, लेकिन ये डेबिट किया जाता है, मतलब पार्टनर्स डेबिट जाते हैं और ये चीजें क्रेडिट जाती हैं। कुछ और भी देखो, कुछ और भी नाम है इस साइड, जो कुछ और नाम आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लॉस ही होता है, ये भी अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांटा जाएगा, मतलब पार्टनर्स डेबिट जाएंगे, ये चीज क्रेडिट जाएगी, ठीक है। एक आपके पास देखने को मिलेगा आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट देखने को मिलेगा, ये भी वही है। और एक मिलेगा आपको एडवर्टीजमेंट
ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऐसे करके होगा आपका, या डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर तो कह सकते हो, ऐसे करके नाम आते हैं। एक तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये जो तीन नाम है ना बच्चे, ये तीन नाम भी अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांटे जाते हैं, मतलब कि पार्टनर्स डेबिट जाते हैं, लॉस की तरह काम करते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा साथ साथ में, ठीक है। ये तो अमंग द पार्टनर्स लॉस की तरह बांटा ही जाता है, ये भी लॉस की तरह बांटे जाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है इस बात का। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। अगर हमसे कहता है 10th वाला क्वेश्चन हमसे कहता है कि डी E and F are partners in a firm sharing profits in the ratio 2:1:3. They decided to share profit in the ratio 4:5:3. What was D's gain / sacrifice? ठीक है, ये हमको निकालना है बच्चे। कहानी है ना बच्चे, DEF तीन पार्टनर्स है जिनका रेशियो 2:1:3 है, ठीक है, 2:1:3। नया इनका हो गया है 4:5:3। तो जब चेंजेस हुए ना रेशियोज में, तो ये पूछ रहा है कि पर्टिकुलर डी की बात कर रहा है कि डी ने गेन किया कि सेक्रीफाइस किया, ये निकालो। तो हम सेक्रीफाइस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये इसका फॉर्मूला हुआ। ओल्ड क्या है डी के लिए 2 है ना, 2 1 3, 3 + 3 6, तो नीचे 6 आ गया। माइनस करेंगे न्यू रेशियो, न्यू क्या है उसका 4, ऊपर लिखा 4 5 9 + 3 12, तो नीचे 12 आ गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, 6 और 12 का एलसीएम आएगा 12 आएगा, तो 6 2 जार 12, 2 2 जार 4, ये 4 बना, -4 = 0 आ गया। 0/12 मतलब कि 0/12 मतलब क्या 1 nil। तो ना तो उसने सेक्रीफाइस किया ना उसने गेन किया, ये इसका आंसर है, ना तो उसने सेक्रीफाइस किया ना उसने गेन किया। देखें कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, बिल्कुल ए वाला ऑप्शन है, नो गेन / सेक्रीफाइस, ना तो गेन किया ना सेक्रीफाइस किया। अगला क्वेश्चन हमारा है 11वां वाला क्वेश्चन देखें आप, X Y and Z are partners in a firm sharing profits equally with effect from 1st April 2022. They decided to share future profit in the ratio 3:1. In adjustment entry, what will be the treatment of and amount for Y if goodwill of the firm is ₹5,000? ठीक है बात। देखो बच्चे क्वेश्चन क्या कहता है ना आपसे, कहता है कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है, पहले इनका रेशियो 1:1:1 यानी इक्वली प्रॉफिट बांटे तो 1:1:1 हो गया। अब इनने फ्यूचर में डिसाइड किया कि हमारा रेशियो 3:1 रहेगा, ठीक है बात। अच्छा, अब स्पेशली वाई के लिए पूछा है कि अगर फर्म की गुडविल 5,000 रुपए हो तो भाई इसमें वाई का कितना हिस्सा होगा, या वाई के लिए क्या एडजस्टमेंट हम पुटअप करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब वाई को कितना शेयर मिलेगा इस गुडविल में, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई ने सेक्रीफाइस किया हो, क्योंकि भाई जो गुडविल होती है ना, गुडविल का एक ही गोल्डन ट्रीटमेंट है, ये उस बंदे को मिलती है जो सेक्रीफाइस करता है, और वो बंदा देता है जो गेन करता है। तो निकालो वाई का, एक बार हमने सेक्रीफाइस वाला फॉर्मूला यूज किया, क्या था, ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला होता है। ओल्ड मतलब वाई का ओल्ड देखो क्या है 1/3, और न्यू क्या है 2, 3 2 5 और 1 6, तो 2/6, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, है ना। तो 3 2 जार 6, तो 1 2 जार 2, और -2 विल 0, अभी 0 हो जाएगा। अब अगर इसने ना तो सेक्रीफाइस किया ना गेन किया, ना तो सेक्रीफाइस किया ना गेन किया, तो भाई ट्रीटमेंट की आवश्यकता ही नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो देखें एक बार ऑप्शन आपके कौन कौन से हैं। पहला लिखता है कि डेबिट होगा 5,000 से, और बी लिखता है क्रेडिट होगा 5,000 से, सी लिखता है डेबिट होगा 10,000 से, और डी लिखता है नो ट्रीटमेंट। तो ये जो डी वाला है ना बच्चे, दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो बच्चे 12 क्वेश्चन देखें आप, आपको बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है, और ऐसे चढ़ आपको लिखा है कि डेटर हमारे पास 4 लाख रुपए के हैं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 20,000 रुपए का, वो घटा के बाहर लिखा है 3,80,000 रुपए। फिर नीचे कहता है कि प्रोविजन टू बी मेंटेन एट द रेट 5% एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हाट इज द अमाउंट क्रेडिटेड ऑब्लिक डेबिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट 20,000 से करें, क्रेडिट करें 20,000 से, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, नन ऑफ दिस। देखो क्या होता है, हमारे पास डेटर है 4 लाख रुपए के, ठीक है, 20,000 के हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने कर रखा है, 380 के हमने बाहर दिखा रखे हैं, ठीक हो गया। अब ये कहता है कि भाई जो पीबीडी है ना, जब पीएसआर चेंज हुआ तो नए नियम आए, तो वहां पे लिखा कि पीबीडी आपका 5% बनेगा ऑन द डेटर्स, ठीक हो गया। डेटर कितने के हैं, 2 लाख के डेटर्स हैं, तो 2 लाख के डेटर अगर हैं तो इनका अगर हम 5% निकालें ना बच्चे, तो अगर हम उनका निकालें, सॉरी 4 लाख के डेटर है, नॉट 2 लाख के, 4 लाख के डेटर हैं, तो हमारा 4 5 20 यानी आता है 20,000 रुपया। तो हमारा जो नया पीवीडी बन रहा है वो बन रहा है 20,000 रुपए का। तो भाई पुराना पीवीडी कितने का है, 20 का, नया कितना है 20 का। तो कहाँ आपको कोई चीज की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो यहाँ पर तो आएगा कि नो रिक्वायरमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी, क्योंकि पहले वाला भी 20 था, अभी वाला भी 20 ही है, तो एडजस्टमेंट नहीं है, यानी हमको ना तो फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। लेकिन अगर मान लिया ये निकालकर हमारा 30,000 रुपए आता, सपोज करिए, हाँ, अगर हमें निकाल के मतलब हम ये 4 लाख का कोई परसेंटेज हमको दिया होता, वो 3 लाख रुपए, सॉरी 30,000 रुपए आता, तो हमारे पास पुराना रिजर्व था 20,000 रुपए, और नया कितना आ गया 30, तो इस केस में हमको 10 का नुकसान हो गया, तो हम रिवैल्यूएशन में डेबिट करते हैं।
रिवॉल्यूशन में उस 10,000 को डेबिट करते हैं। आ रही है बात समझ में? और अगर माना हमने ये परसेंटेज निकाला, ये आता 15,000 रुपए, सपोज करो आप ये आता 15,000 रुपए, तो उस केस में हमारे पास 20 था और होना कितना चाहिए 15, तो इस केस में हमको 5 का फायदा हो जाता, तो ये रिवॉल्यूशन में क्रेडिट होता। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हाल फिलहाल हमारा 20 आ रहा है, तो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ज्यादा होगा तो रिवॉल्यूशन में डेबिट होगा, कम होगा तो रिवॉल्यूशन में क्रेडिट होगा। आ गई बात समझ में? चलिए, तो ऑप्शन सी, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है ही नहीं। ठीक है, चलिए 13th वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग। कहता है कि TPNC वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1, they decided to share future profit in the ratio 7:3 with effect from 1st April 2022. Their balance sheet as on that date showed a balance of rupees 4,500 in advertisement suspense account. Following journal entry will be passed for writing of this. देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 पार्टनर है आपके, T है, P है और C लिखा तो S है ना। इनका जो ओल्ड रेशियो है वो 2:1 है बच्चे। ठीक है, समझना है आराम से, 2:1 इनका रेशियो है। अब आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से दिखा रखा है 4,500 रुपए, करेक्ट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से आपको 4,500 रुपए दिखा रखा है। अभी मैंने आपको बताया कि एसेट साइड 4 नाम आपको दिखाए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये 4 नाम आपको होंगे। ये चार के 4 नाम बच्चे लॉस की तरह काम करते हैं, और लॉस की तरह अगर काम करते हैं तो इन चारों को अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स बांट दिया जाता है, मतलब पार्टनर्स डेबिट जाते हैं और ये सारी बातें क्रेडिट जाती हैं। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है बच्चे? ओल्ड रेशियो इस कंडीशन में है 2:1, यानी 2 2 4 और 1 5, तो 5 9 are 45। तो पहले वाले को 9 2 are 1800, एक को मिलेगा 1,800 रुपए, अगले को 1,800 रुपए और एक से 900 रुपए रिकवरी होगी। मतलब T डेबिट जाएगा 1,800 रुपए से, और P डेबिट जाएगा 1,800 रुपए से, और S डेबिट जाएगा 900 रुपए से। 2 जाएगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्रेडिट। ठीक है, ये 4 नाम क्रेडिट जाते हैं अगर ये 4 दिए हो आपको एसेट साइड, और पार्टनर्स डेबिट जाते हैं इन दी ओल्ड रेशियो। आई बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पे देखो आप ऑप्शन देखो, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, A 1,800, B 1,800 और रुपीज 900। ये बोल रहा है ना कि XYZ जो मतलब ये है आपका TPC, सॉरी मैंने ऊपर TPC लिख दिया, नीचे XYZ लिख दिया। ठीक है, वही वाली बात है, कितने से लोग जाएंगे, तो पहला ऑप्शन आपका सही है बच्चे। एक केस स्टडी पढ़े बच्चे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब कि आपका केस स्टडी है, आंसर क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आपको आंसर देना। आप जरा सुनिएगा हाँ क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो आप 15 वाला जो 14 वाला क्वेश्चन है वो पढ़िए। लिखता है कि द नीड ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। भाई जब पीएसआर चेंज होता है ना बच्चे, जब पीएसआर चेंज होता है तो हम अपने एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं, अपनी लाइबिलिटीज का रीअसेसमेंट करते हैं। तो वो क्यों करते हैं ये बता रहा है क्वेश्चन। एक तो ये पूछ रहा है, तो इस बात पर फोकस रखिएगा, ऊपर जो केस स्टडी आपको देखिए ना उस बात पर आपने देखना है कि कहां पर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, 15 वाला केस जो 15 वाला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन। ये तो आपको ऐसे ही बताया, अगर केस स्टडी आप नहीं पढ़ते ना एक पल के लिए, अब अभी मैंने आपको बताया कि एक्यूमुलेट प्रॉफिट या एक्यूमुलेट लॉस है ना अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो। तो भाई इसका आंसर वैसे ही ओल्ड रेशियो वाला है, एक्यूमुलेट प्रॉफिट होगा तो ओल्ड रेशियो में बटेगा, तो इसका तो आंसर ऐसे ही आ गया। 14th वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू क्यों करते हैं। छोड़ो ऊपर आपकी स्टडी, जरा बताओ हम एसेट्स और लाइबिलिटी को रिवैल्यू क्यों करते हैं। ऑप्शन आपके पास है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शुड अपीयर एट रिवाइज वैल्यू। जो आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो अपनी रिवाइज वैल्यू पर शो होनी चाहिए। लेट्स सपोज हमारी एक मशीन पहले 1 लाख की थी, जब हमने वो रिवाइज करी तो 1,20,000 की हो गई, तो नई बैलेंस शीट में 1,20,000 की आनी चाहिए। तो ये बात सही बोल रहा है कि रिवाइज वैल्यू पे दिखानी चाहिए, इसलिए हम करते हैं ऐसा। ठीक है, और कोई तगड़ा रीजन है क्या? बी है, एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन द वैल्यू बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर्स। सबसे सटीक आंसर बच्चे बी वाला है। ठीक है, रिवैल्यूएशन करने से जो हमको प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, होप सो आप कनेक्ट कर पा रहे हो। रिवैल्यूएशन हम जब बनाते हैं हमको प्रॉफिट और लॉस होता है, तो वो प्रॉफिट और लॉस कनेक्टेड होता है या कंसर्न होता है किनसे? ओल्ड पार्टनर से, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो बी वाला बिल्कुल मजबूत आंसर है इसका, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और 15 मैंने आपको बता दिया कैसे होगा सॉल्व। चलिए हम 16 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब हुआ चेंज इन पीएसआर। आ रही बात समझ में? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है चेंज इन पीएसआर। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इनटू द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कौन सी ऐसी बात है जिससे फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होती, यानी फर्म की पार्टनरशिप चेंज नहीं होती। आ रही बात समझ में? तो पहला बोल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म।
डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का मतलब हुआ कि फर्म बंद हो गई। अब अगर फर्म बंद हो गई तो पार्टनरशिप खाक चलेगी, तो पार्टनरशिप तो चलेगी नहीं। तो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म जब होता है ना बच्चे, तब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होती, फर्म बंद हो जाती है। आ रही है बात समझ में? तो ये इसका सही ऑप्शन है। बी कह रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का मतलब हुआ चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। ये चारों केस डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप वाले होते हैं। या पार्टनरशिप, खाली पार्टनरशिप बंद होती है, यानी पार्टनरशिप चेंज होती है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म की हम बात करें तो वहां तो फर्म बंद हो गई, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, वो कह रहा था कि कौन सी ऐसी बात है जिससे फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होती, तो पहला ऑप्शन हो गया। चलिए हम 17 वाला क्वेश्चन देखें। कहता है कि द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म फॉरगो। फॉरगो का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ वन ऑफ द मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज नोन एज, भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब कोई पुराना बंदा किसी पार्टनर्स को अपना शेयर देता है तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं, उसको सेक्रीफाइस करना कहते हैं। ठीक है, चलिए 18th वाली अगर हम बात करें, कहता है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5-3-2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2-3-5, यानी इनका रेशियो चेंज हो रहा है। व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन compensation reserve appearing in the balance sheet on that date when no other information is available for the same। सेम कहानी हो गई। WCR आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके पास WCR पड़ा हुआ है। अब वो WCR के रिगार्डिंग कोई क्लेम हुआ ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? भाई मैंने आपको अभी बताया, इससे पहले एक जगह आ चुका था। हमारे पास अगर WCR के अगेंस्ट क्लेम नहीं होगा तो भाई ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो देखो कौन से ऑप्शन में लिखा है ये वाली बात। सी वाला ऑप्शन देखो, वहां पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये इसका ऑप्शन सही हुआ। हम बात करें 19th वाले क्वेश्चन की, कहता है कि एक्स एंड वाई शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3-2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2011 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द इक्वली, मतलब इन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया कि इक्वल बांटेंगे प्रॉफिट। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹60,000, द एडजस्टमेंट एंट्री विल बी। ठीक है, अब एंट्री क्या होगी एडजस्टमेंट वाली, हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन एक बार थोड़ा ब्रेक करें, फिर समझते हैं कि क्वेश्चन पूछना क्या जा रहा है और उसके मीनिंग क्या है। देखो बच्चे, क्वेश्चन ये है ना कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:2 है और नया रेशियो 1:1 हो गया, मतलब पीएसआर चेंज हो गया। तो जब भी पीएसआर चेंज हो, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है ना बच्चे, जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है उसको गुडविल मिलती है, जो गेन कर रहा है वो गुडविल देता है। और यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, एडजस्टमेंट किस तरीके से करोगे। तो गुडविल को एडजस्ट करने से पहले हमको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो चाहिए, तो निकालो सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बात करते हैं एक्स की, तो एक्स का जो ओल्ड रेशियो है वो है 3/5 और वाई का जो ओल्ड है वो है 2/5 यानी 2/5, माइनस करेंगे न्यू रेशियो जो कि है 1/2 1/2 है 1/2 1/2, क्योंकि उन्होंने कहा ना इक्वल बांटेंगे हम लोग। अच्छा, 5 और 2 का एलसीएम आता है बच्चे 10। ठीक है, 10 का मतलब हुआ वी हैव टू कन्वर्ट दिस 5 into 10, दिस 2 into 10। 5 2s are 10 तो 3 2s are 6, 2 5s are 10 तो 1 5s are 5, तो हो गया 1/10। तो इसने 1/10 किया है सेक्रीफाइस, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसने 1/10 सेक्रीफाइस किया। किसने? एक्स। तो एक्स को गुडविल मिलेगी। हाँ, आपका ये भी एलसीएम 10 आएगा। 5 2s are 10, 2 2s are 4, 2 5s are 10 तो 1 5s are 5, तो मतलब कि आंसर आ रहा है -1/10। और माइनस में अगर आंसर आए, हमने फॉर्मूला यूज किया सेक्रीफाइसिंग का और हमारा आंसर आ रहा माइनस में, तो गेन कहलाता है। तो जो गेन करता है वो गुडविल देता है। ठीक है, ये गुडविल देता है। अब देखो 60,000 रुपए की गुडविल है, इसने कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/10 सेक्रीफाइस किया, तो इंटू 1/10 मिल जाएगा इसको, तो ये होगा आपका 6,000 रुपए। ठीक है, ये होगा 6,000 रुपए, यानी x को 6,000 मिलेगा, y 6,000 देगा, मतलब कि y 6,000 से डेबिट जाएगा और x क्रेडिट जाएगा 6,000 रुपए। ये इसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है फिर। अब तो आपका ऑप्शन नंबर ए, देखो ए ही सही ऑप्शन है। डेबिट होगा y का अकाउंट 6,000 रुपए से और क्रेडिट होगा x का अकाउंट 6,000 रुपए से, तो यही ऑप्शन सही हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे आज का। एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर विच रिजल्ट इन एन एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड फोर्सेस मेकिंग न्यू एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप कहते हैं कि मैं दोबारा फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया। ठीक है, अगर हमारा पीएसआर चेंज हुआ ना, अगर पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रिलेशन में अगर चेंज हुआ, तो इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कहते हैं या रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फर्म कहते हैं। ठीक है, फर्म इसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर रही है। ठीक है बच्चे, तो चलिए
आज के लिए बच्चे इतना ही, और सारी रिकवरी, पूरे चैप्टर की रिकवरी करने की कोशिश करी है मैंने, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी बातें डिस्कस करी हैं। और इससे बाहर एमसीक्यूज मैं आपको लिखित देता हूं, ये बात, इससे बाहर एमसीक्यूज नहीं आएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस करिए जमकर, और इनकी पीडीएफ आपको तुरंत टेलीग्राम के चैनल पर भेज दी जाती है विद द वीडियो। उनको डाउनलोड करें, उनको प्रिंट आउट करके रखें अपने पास, और बार बार इनको पढ़ने का प्रयास करें, इनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।